नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कड़ी कार्यवाही करते हुए स्वास्थ्य यूनिट प्रभारी राजेश करोसिया को निलंबित कर दिया है। यह निर्णय अनुकंपा नियुक्ति के तहत अवैध वसूली और आवेदन रोकने से जुड़ी कई शिकायतों के बाद लिया गया है। और ये इसका नियुक्ति पत्र अभी इनको 2 घंटे मिलना चाहिए, तुम भी सस्पेंड हो गए। समझ में आ गई बात तुमको? चलो जाओ, चलो जाओ। और जितने 21-22 के बच्चे हैं सबको निपटाओ। मजा चल रहा है यहाँ पे यार, मतलब कागज नहीं दे रहा, कागज क्यों नहीं बुला के ले रहे तो कागज से यार। ये तो नियम के बराबर एक बार भी नहीं आया ना मेरा, जबकि मेरी बहू है, मैंने ये भैया भी आया तो मैं शर्म करो तुम यार, तुम बस अपनी शर्म करो। चलो जाओ, चलो जाओ, तुमको सस्पेंड करो और 2 घंटे में नहीं तुम भी सस्पेंड हो रहे हो। चलो कब है मजा चल रहा है। और ऐसे जितने केस हैं अगले 5 दिन के अंदर सब सारे क्लियर होने चाहिए। कोई अगर मेरे पास आ गया बीच में तो मैं यार नहीं। अब आप यही रुकिए, इनको बढ़िया चेक लो, 2 घंटे यही रुको, तुमको 2 घंटे में दे रहे हैं अभी, ठीक है? सब करेंगे अभी, अनुकंपा नियुक्ति भी देंगे, आपकी पेंशन भी आप देंगे, सब आप करके देंगे। तुमको अगर यहाँ से जाना हो, सुनो भाई, अगर तुम जाओ तो उठ जाओ, 2 घंटे में आदेश मिलना चाहिए उनको। नगर निगम प्रशासन को जन सुनवाई में लगातार शिकायतें मिल रही थी कि स्वास्थ्य विभाग में अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों को लंबित रखकर अवैध वसूली की जा रही है। इन शिकायतों की जांच के बाद आयुक्त ने तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करते हुए राजेश करोसिया को निलंबित कर दिया। एक्चुअली मेरे पति 10 महीने हो गए उन्हें शांत हुए हुए। मेरे सके नंदोई हैंगे राजेश जी करोसिया, मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ा रहे थे। मैं पेंशन और अनुकंपा नियुक्ति के लिए आई थी। ये मेरी बच्ची है छोटी, इसे अस्थमा आएगा, मुझसे पैसों की डिमांड रखी गई। मुझे कहा गया ये मेरे आगे 2 ऑप्शन रखे गए घर आके कि या तो आप 20,000 रुपये दे के नॉमिनी चेंज करवा लो, या तो फिर आप 3 से 4 साल कोर्ट में भटकोगे। फिर आप 80 से 90 हज़ार रुपये आप कोर्ट में लगाओ। मेरे से पैसों की डिमांड की गई है। यहाँ तक मुझे ये भी कहा गया है कि आप नौकरी हम दिला देते हैं, आपको पेंशन भी करा देते हैं, और उसके बाद आपको जो भी पैसा है वो आपको हमें देना पड़ेगा। सर मैं किसी बच्ची को लेके कहाँ जाऊँगी? मुझे घर से भी निकालने का कहा गया है, ससुराल से कि वहाँ से भी निकाल देंगे। मैं कहाँ जाऊँगी किसी बच्ची को लेके? मेरे हस्बैंड 7 साल से बीमार थे, उनकी दोनों किडनियाँ ख़राब थी, उनका लीवर भी ख़राब था। सडनली उन्हें 2 जून को अटैक आ गया था। अब ये बताइए सर, मैं सर के पास इसीलिए आई थी आज, कमिश्नर सर के पास, कि मेरी 10 महीने से कोई सुनवाई नहीं हो गई है। मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दिए हैं और अब सर ने सुनवाई की गई है और 2 घंटे में मुझे मेरा सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मुझे 2 घंटे। कौन सी पद पे काम करते थे और क्या मांगी है आपने? मेरी नौकरी की भी मांग थी, क्योंकि मेरे पति स्वास्थ्य विभाग में थे, तो वो एक्सपायर हो गए, तब उनकी नौकरी मुझे मिलना चाहिए। एक्चुअली मेरे पति की ये मेरे उनसे सेकंड मैरिज है। जो उनकी पहली पत्नी थी दीपिका, उसका उनसे डिवोर्स हो चुका है। अब उस जो राजेश करोसिया जी है वो ये कह रहे हैं कि इसमें अब वो नॉमिनी वो हैं, कोर्ट की जो भी डिग्री वगैरह है फाइल सब लगा दी गई है। उसके बाद भी वो मेरी सुनवाई नहीं कर रहे थे, कोई भी नहीं कर रहा था मेरी सुनवाई, और ना ही मुझे घर में कोई भी नहीं है, मेरे जेंट्सों में कोई भी नहीं है घर में मेरे अलावा। अभी कमिश्नर साहब ने क्या कहा, किस तरह का आश्वासन? अभी सर ने कहा है 2 घंटे में आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। और राजेश करोसिया जी हैं वो मेरे सगे नंदोई हैं, बड़े नंदोई हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, आज ये जो शिकायत आई बड़ी गंभीर आई कि हमारा 6 महीने से उनका अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुआ था, जबकि हम लोग उसको प्रायोरिटी पे लेके समय पे करने का हमको करना भी चाहिए और हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चूँकि ये कर्मचारी का नाम बार आया और जो आवेदक ने शिकायत भी की, तो प्रारंभिक रूप से उनको सस्पेंड करने का वो किया निर्णय लिया गया है। और साथ ही साथ जो हमारे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण पेंडिंग है उन सभी को भी मंगा के एक विशेष अभियान चला के जितने भी पेंडेंसी उसको क्लियर करेंगे हम लोग। लगभग अभी मैंने जन सुनवाई के बाद इन सबकी फाइल्स मंगाई भी है और हम लोग समय में अगले 5 दिन में हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी नियमानुसार जो हो सकते हैं उनका निर्णय करें। इसमें अगर कोई और भी लंबित करने की कोई वजह सामने आएगी तो उन पर भी हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। सर 2 घंटे में जारी करने के लिए कहा है, आपने सख्त निर्देश दिए हैं? बिल्कुल, देखिए जो आवेदक, क्योंकि अनुकंपा शासन का ही कर्मचारी, उसके घर में जब कोई दुखद घटना होती है और उस दुखद घटना के बाद अनुकंपा नियुक्ति तत्काल समय पर मिलनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं मिलती तो परिवार पर वैसे ही दुखों का पहाड़ टूट रहा होता है और ये दुख और बढ़ाते हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम समय पर ये काम करें ताकि परिवार दोबारा दुखों से लड़ते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो ये बहुत बेहद आवश्यक है कि अनुकंपा नियुक्ति का प्रकरण समय पे किया जाए
और इसीलिए आज फैसला जो कि ये प्रकरण संज्ञान में आया है, तो उसमें जो भी कर्मचारी है उनको सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया है और साथ ही साथ 2 घंटे में उनका नियुक्ति पत्र उनके हाथ में मिल जाए, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।